today's class we'll proceed with our section C. And the question is question number 27. क्वेश्चन नंबर 27. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 10a इज इक्वल टू n 10b. क्या कहा जा रहा है आपको, इफ 10a इज इक्वल टू n 10b. फिर क्या कहा जा रहा है आपको, साइन a इज इक्वल टू m साइन b. m साइन b तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव. तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रूव करो कि cos स्क्वायर a जो होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. ये अगर आप देखो, इसको देखो, आपको क्या कहा जा रहा है, हेयर 10a किसके इक्वल है, n 10b के, n 10b के. तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 10b की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, तो 10b इक्वल टू क्या हो गया, 10a बाई n. क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है. अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि cot b, अगर आप इसको लिखो, अगर मैं कहूँ 10b की वैल्यू है तो cot b की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, n बाय 10a. भाई 10b cot हो गया तो उसका रेसिप्रोकल होता है ना, अगर 10b है तो cot b क्या होगा, n बाय 10a होगा. यही होगा ना आपका. तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं n की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, cot b इंटू 10a. ऐसी वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है. अच्छा अब इधर देखो, नाउ साइन a इक्वल टू क्या है, m साइन b. तो ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि साइन b की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, साइन a बाय m. तो साइन b आ गया आपके पास, ठीक है. ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन b. तो साइन का रेसिप्रोकेट क्या होता है, कॉसेक. तो कॉसेक b की वैल्यू क्या होगी, m बाय साइन a. m बाय साइन a. काम करो, इसको यहीं छोड़ दो आप. इतनी बात समझ में आ गई, कॉट b और कॉसेक b, क्योंकि हमारे पास इन दोनों को लेके एक आइडेंटिटी है. आप क्या कहोगे, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉसेक स्क्वायर b माइनस कॉट स्क्वायर b ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होना चाहिए. किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के. अब कॉसेक b की वैल्यू क्या है, m. तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर है, माइनस कॉट स्क्वायर b की जगह क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाय tan स्क्वायर है. ठीक है, ये आपका ऐसे हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 1 के. tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस. तो मैं इसको लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज m स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए माइनस n स्क्वायर. आपने कहा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को यहाँ कर देते हैं. समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, वो मैंने यहाँ कर दिया, और इक्वल टू में क्या हो गया, 1. अब एलसीएम देखो इजी हो गया, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए. तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. इक्वल टू क्या हो गया, 1. इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए. क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, विच इम्प्लाइज m स्क्वायर, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए ही दिखाई दे रहा है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है. क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस. ठीक है जी. अब देखो, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये माइनस है, इसको उधर ले जाओ, और ये प्लस 1 को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साथ में इसके जुड़ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो ये हो गया विच इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1.
ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या यही हमें प्रूफ नहीं करना था? हैंस प्रूफ। दोबारा करो जी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, tan a इक्वल टू एन tan b था। क्या था? tan a इक्वल टू एन tan b। तो मैंने क्या कहा आपको कि भैया जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan a इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से पूछूँ tan b की वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या कहा tan a बाई n होगा। तो यहाँ से आपके पास आ गई cot b की वैल्यू, यहाँ से मैंने फाइंड की cosec b की वैल्यू, और मैंने दोनों के बीच में एक रिलेशन बता दिया कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी जो वैल्यूज आई हैं, वहाँ से जो वैल्यू cot b की वैल्यू क्या आई थी, n/10 है, क्या आई थी, n/10 है, और cosec की वैल्यू यहाँ से जो आएगी आपकी वो क्या आएगी, m/sin है। इसको पुट किया आपने, अब आपने देखा यहाँ साइन है, यहाँ 10 है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या होता है, साइन बाय कॉस। रेसिप्रोकेट किया तो कॉस बाय साइन। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा मुझे तो सिर्फ यहाँ पे कॉस ही चाहिए, यहाँ पर आ रहा है साइन, इसको भी चेंज कर दिया कॉस में। मींस व्हाइल प्रूविंग द क्वेश्चन ध्यान आपका उसी पे होना चाहिए जो चीज़ प्रूव करनी है। एक कनेक्टिविटी बनती है। स्टार्टिंग में तो कुछ, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग जब क्वेश्चन स्टार्ट हो, मैंने कहा अभी तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा है, इसका और इसका कोई लिंक ही नहीं बन रहा था। तो क्या किया, कोई किसी आइडेंटिटी में लेके गए हम इसको, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम। देखो जब भी डिजिट वाले क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करते हो, इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।